हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा, अब एक नई खबर है, नया इशू है। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल के टाइम पे वीकेंड्स भी नहीं बचे हुए हैं, बिकॉज सारी जितनी भी बुरी खबरें हैं, सारी बुरी खबरें वीकेंड्स में ही है। ये चाहे आप वॉर ले लीजिए, चाहे आप किसी बैंक का गिरना देख लीजिए जो यूएस में हुआ था, और अब ये हिंडनबर्ग। मैं मार्केट में देख रहा हूँ, करीब मैंने 5-6 इंटरव्यूज़ देख लिए। कुछ 5-6 मैंने बेसिकली रिव्यूज़ देख लिए वीडियोस पे, और कोई भी एकदम पॉइंट वाली बात नहीं बता रहा है। एक जो एक्चुअल बात है वो बता नहीं रहा है। वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये बात है, वो बात है, मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा। बट कोई कोई मैंने नोटिस किया कि जो एक्चुअल बात है, जो एकदम मुद्दे की बात है, वो कोई कर नहीं रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपने मेरे वीडियोज़ एंड मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे ही अपने रिव्यूज़ देता रहूँगा। और अगर आप पीछे जाके देखेंगे, मेरे सारे जो प्रिडिक्शंस हैं वो सही हुए हैं। प्रिडिक्शंस इन द सेंस कि नॉट दैट इन टर्म्स ऑफ मैनिपुलेशन या कुछ, बट येस इन द टर्म्स की मार्केट अगर गिरता है तो किस रीज़न से गिरता है, तो वो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए, और अगर उठता है तो उसका रीज़न भी आपको देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ आप कोई भी अगर स्टेप ले रहे हैं तो अपने लीगल एडवाइज़र से पूछ के करिए। हालांकि लीगल एडवाइज़र को कभी कुछ मतलब ही विल मेक श्योर दैट यू नॉट मेकिंग मनी, यू नॉट बिकमिंग वेल्दी, बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू टेक रिस्क, एंड रिस्क लेंगे तो उसकी जॉब खतरे में, राइट। तो यही बात है। बट स्टिल एज दे से दैट यू हैव टू टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बात ये हो रही है कि अभी जो हिंडनबर्ग साहब है, ठीक है, इट्स अ रिसर्च फर्म फ्रॉम यूएस, और इसने एक रिपोर्ट दी है जो हमारी सेबी चेयरपर्सन के बारे में है। ठीक है, अभी सेबी चेयरपर्सन एक शी इज़ वर्क विद कोचर जी, जिन्होंने आईसीआईसी को सक्सेसफुल बनाया, एंड देन बेसिकली शी इज़ एन एक्स बैंकर, एंड देन फिर वो सेबी चीफ बनी है। बीच में उन्होंने कुछ किया भी था, बट उनका मेन बैकग्राउंड यही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि नाउ हिंडनबर्ग इज सेइंग कि जो हमारे सेबी चीफ है, उनके हस्बैंड जो हैं वो एक सीनियर कंसल्टेंट है एक बड़ी सी फर्म में। ठीक है, जिसका दूसरा पीछे वाला नाम रॉक है, आगे ब्लैक या कुछ है। ठीक है, तो उस फर्म में वो सीनियर कंसल्टेंट हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिट्स कंपनी। ठीक है, जो रिट्स, जिसको पता नहीं है, आई स्टिल फील दैट इट्स अ फेल इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं उसके रीजंस क्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। बट आज उसका टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक है हिंडनबर्ग। तो अभी बात यह है कि हिंडनबर्ग का कहना ये है कि जब से ये सेबी चीफ बनी है, उन्होंने रिट्स को लेके काफ़ी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं विच इज़ बेनिफिशियरी फॉर रिट्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो खुद भी काफ़ी स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं कि रिट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, या सम पॉजिटिव, ऐसे बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव कमेंट्स या पॉजिटिव रिव्यूज़ और पॉजिटिव व्यूज़ दिए हैं रिट्स को लेके। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि किसी तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट घूम फिर के, किसी फंड्स के थ्रू घूम फिर के अडानी में भी हुई है। और एक और चीज़ बताइए कि उनका कोई ऐसी कंपनी है घाटकोपर में जिसमें उनका 100% या 19 मेजॉरिटी स्टेक है, और जिसने करीब 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, ये घुमा फिरा के हिंडनबर्ग बता रहा है हमारे सेबी चीफ के बारे में। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये एक बदला है, क्योंकि पिछली बार जब हिंडनबर्ग ने ये बताया था कि अडानी ग्रुप के बारे में बहुत सारी रिवलेशंस की थी, उस टाइम पे सेबी चीफ का जो रिव्यू था और जो एक्शन था उसके अगेंस्ट ये है या उसके ख़िलाफ़ में है, ये बहुत लोगों का बोलना ये है। ठीक है, अभी हिंडनबर्ग के बारे में बाद में आएंगे। उसके बाद जो हमारे सेबी चीफ है, उन्होंने एक अपने रिव्यूज़ दिए। उन्होंने बोला कि ये सरासर झूठ है, और वो एक डिटेल रिपोर्ट बहुत जल्दी ही डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गई स्टोरी। अभी हम हिंडनबर्ग के बारे में बात करते हैं।
देखिए हिंडनबर्ग एक रिसर्च फर्म है जो पूरी दुनिया में अपने अपने रिसर्च या अपने रिवोल्यूशंस करती है, ठीक है। वो क्यों करती है उस पर भी बताऊंगा, बट करती है। पिछली बार उन्होंने अडानी ग्रुप पे किया था और अडानी ग्रुप खूब गिर गए थे, मज़ेदार गिर गए थे, बट जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका वर्डिक्ट दिया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आई डोंट नो कि अब हिंडनबर्ग पे लोग भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, बट मार्केट गिरेगा कि नहीं उस पर भी मैं आऊँगा। अब बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। देखिए जो सामने दिख रहा है मेरे को दो रीज़न लग रहे हैं। पॉलिटिकल रीज़न, ऑफ कोर्स समन कैन पुश देम टू टम्बल द इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। सेकेंड इज़ कि यार वो खुद आगे से बोल रहे हैं कि हम शॉर्ट हैं मार्केट को लेके। आप इमेजिन कीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बुरी न्यूज़ है, मैं आपको दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसमें मेरा फ़ायदा है। जो बुरी न्यूज़ देने के बाद जो रिएक्शन आएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा, उसमें मेरा फ़ायदा है। दे आर शॉर्ट ऑन द मार्केट। सो आप मुझे बताइए ना कि इफ़ यू आर अ रिसर्च फर्म एंड देन यू आर शॉर्ट ऑन द मार्केट। वो अडानी कहते हैं कि अडानी ग्रुप की जो उन्होंने रिव्यू दिया था, उस रिव्यू एज इन की जो न्यूज़ दी थी, उस न्यूज़ में जो मार्केट गिरा था उसमें भी वो शॉर्ट थे, और उन्होंने 3 से 4 मिलियन डॉलर कमाए थे। किसके? हमारे जो whoever can that person can be or that those people can be जिन्होंने पैसे खोए हैं, जैसे कि या तो ऑप्शन ट्रेडर्स हो गए या शॉर्ट और लॉन्ग थे, जो भी थे उनके पैसे कमाए हैं। तो पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग से ये निकाल लीजिए कि ये जो अपने हिंडनबर्ग भैया हैं ये हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दे आर ब्लंट, दे आर ब्लेटेंट दैट वी आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम द फैक्ट दैट द मार्केट इज़ गोइंग टू फॉल, ठीक है। दूसरी चीज़, इट कैन बी आउट ऑफ वेंजेंस, ठीक है, कि बदला लेने के उससे भी हो सकता है, और पॉलिटिकल पुश भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस ये भी बोल रहे हैं कि अब पार्लियामेंट जल्दी बंद कर ली, अब हमें समझ में आया कि क्यों बंद की, क्यों नहीं बंद की, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। ये जो न्यूज़ दी थी, फिर जो सेबी के चीफ ने बताया है, उसके बाद हिंडनबर्ग के बारे में मैंने बता दिया, एंड दे आर शॉर्ट ऑन द मार्केट, ये भी मैंने बता दिया। अब मुझे क्या लगता है, ठीक है, देखिए हिंडनबर्ग पे कोई भरोसा करेगा या नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फर्स्ट न्यूज़ होती, फर्स्ट एज इन की फर्स्ट टाइम वो लोग आके कुछ रिवील कर रहे होते, जैसे कि अडानी में किया, तो ऑफकोर्स मार्केट रिएक्टेड, बट नाउ इट इज़ नॉट, आई डोंट थिंक सो मार्केट इज़ गोइंग टू रिएक्ट। बट हाँ, एक और चीज़ आप ये समझ लीजिए कि मार्केट रिएक्ट कौन से वे से करेगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग किया है, जिन्होंने शॉर्ट लॉन्ग किया है, उनकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं जाएगा। बिकॉज अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, एक इन्वेस्टर का क्या व्यू होना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ है, प्राइम चीज़ ये है कि भाई आपका स्टॉक रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप इन्फोसिस लिया है तो उसमें टैक्स के लिए जो नोटिस आया है, नहीं ना। इट इज़ अबाउट इट इज़ नॉट इवन अबाउट अ कंपनी और अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन जो सेबी है। इट इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज़ वर्किंग और हु इज़ द चीफ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो सेबी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना किसी स्टॉक में। अगर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर की बात छोड़ देते हैं, मैं तो खरीदूंगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बिकॉज माई स्टॉक आर इंटैक्ट। इट इज़ जस्ट बिकॉज सम ग्लिच इन द सिस्टम विच विल बी रिपेयर्ड, विच विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके स्टॉक को लेके। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या आप ये ट्रेडिंग करते हैं, आप लॉन्ग शॉर्ट होते हैं, देन ऑफ कोर्स इट्स एन इशू फॉर यू। But overall, I am going to buy if I get an opportunity that the market is going down. I will buy 100%. This is not a recommendation. This is for an educational purpose. मैं अपनी डिसीजन आपको बता रहा हूँ। आप अपनी डिसीजन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क पे लीजिए। अपने एडवाइज़र से पूछ के कुछ भी कीजिएगा, ठीक है। ये बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, can't help it. But yes, this is what it is. I have clearly told you कि मार्केट अगर रिएक्ट करता है, किस लिए रिएक्ट करेगा, एंड और मी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं क्या करूँगा, ठीक है। अभी आती है बात कि यार ये लेवरेज जो है, लेवरेज करते हैं और ये जो ट्रेडिंग करते हैं, यार ये नहीं सो पाएंगे।
कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहेगी। आप इमेजिन कीजिए कि इसका कुछ असर भी नहीं होगा जस्ट बिकॉज द न्यूज़ इज़ आउट। यार ये ट्रेडिंग वाले नहीं सो पाएंगे मंडे को या संडे को भी या सैटरडे को भी तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म से या ट्रेडिंग करके कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टेंशन मिलेगी, पैसे नहीं बनेंगे। मैंने पैसे बनाए हैं स्टॉक रख के। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने बताया उसमें भी, मैंने 6-7 साल और भी मेरे पास स्टॉक है, बट 6-7 साल से जो मेरे पास स्टॉक हैं या थे जो मैंने बेच दिए रिसेंटली, उसके बारे में मैंने बताया आपको। तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और प्लीज़ डरिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर स्टॉक नेगेटिवली। द मार्केट इज़ गोइंग टू फॉल बिकॉज ऑफ सम ग्लिच इन द सिस्टम, बट आपका स्टॉक अगर अर्निंग है, फंडामेंटल है, आपका स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो यू शुड बी बैकिंग आउट राइट नाउ। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, देन आई एम सॉरी। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए फॉर सच फॉल्स। अगर आप मार्केट हाई में भी पैसे डाल रहे हैं तो प्लीज़ बंद कीजिए, नॉट करेक्ट। आपको मार्केट हाई में पैसे बचाने चाहिए, ऐसे फॉल में पैसे लगाने चाहिए, या जब क्रैश आता है तब लगाने चाहिए। अगर कोई भी सिप में पैसे डाल रहा है, दैट्स अ स्कैम। अगर आप किसी भी एडवाइस जो सिप एडवाइस करते हैं उनको पूछिए या उनका रिकॉर्ड देखिए, आई एम 100% गोइंग टू टेल यू कि वो मार्केट राइज में नहीं पैसे लगाते, ठीक है। दे जस्ट टेल रिटेल इन्वेस्टर्स टू पुट मनी वाया सिप बिकॉज उनके हिसाब से मार्केट बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उनका खुद का पोर्टफोलियो देखेंगे तो उन्होंने कोई पैसे नहीं लगाए हैं बॉस। आप भी दिमाग लगाना शुरू कीजिए, आंख बंद करके लोगों के एडवाइसेस मत लीजिए, ठीक है। अगर आप लेंगे तो आपके पैसे से लोग अपने बंगलो, अपने घर बनाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वही ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, आप वही बस से ट्रैवल करेंगे, आप कार नहीं ले पाएंगे। और अगर आप आपके पास कार है, अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सपना घर का है तो आप एक छोटा घर ही ले पाएंगे। भाइयों, अपना दिमाग लगाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही चीज़ें बताऊंगा विच इज़ गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर, विच इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। एक मार्केट में अगर मैं एक फंड मैनेजर हूँ तो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोचता हूँ। बिकॉज मेरे भाई वो फंड मैनेजर रिटेल इन्वेस्टर से ही पैसे कमाते हैं, बिकॉज एक फंड मैनेजर दूसरे फंड मैनेजर से पैसे नहीं कमा पाता है, बिकॉज दोनों की सिमिलर माइंडसेट रहता है, दोनों को मार्केट के बारे में उतने ही टाइम पे पता चलता है। बट एक रिटेल इन्वेस्टर को लेट पता चलता है, या उस रिटेल इन्वेस्टर को वो सारी इंसाइट नहीं मिलती है जो एक फंड मैनेजर के पास होती है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।